Good morning, students. How are you? Students, today I will teach you English reader book. So, let's start. Take out your this book and sharp your pencil, students, and open your page number 62 and chapter number 8. The story name is The Proud Boy. Today I tell you the story The Proud Boy. मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ और जिस चैप्टर का नाम है द प्राउड बॉय. स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो रहे होगे ना स्टोरी सुनने के लिए. तो मैं आज आपको बहुत अच्छी सी एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ. इस स्टोरी का नाम है प्राउड बॉय. प्राउड मीन्स घमंड, एंड बॉय मीन्स लड़का. यू नो वेरी वेल, आई नो अबाउट यू. सो रेडी. एंड जब भी आपकी बुक में आपको लगे कि ये वर्ड आपको नहीं आता है, इसकी हिंदी नहीं आती है, या न्यू वर्ड आपको लगता है, देन यू अंडरलाइन इट एंड राइट द मीनिंग ऑल्सो ऑन द बुक. एंड यू विल राइट in your book only by the pencil. You use only pencil to write anything. Okay, so let's start. Follow me. There was once a very proud boy. एक बार एक बहुत ज्यादा प्राउडी बॉय था. प्राउड बॉय मीन्स घमंडी लड़का था जो घमंड करता था. He always walked through the village with his eyes turned down and his hands in his pockets. See in this book, like this picture, this is the proud boy. And ये कैसे चलता है? अपनी आंखें, अपनी नजरें नीचे करके चलता है और अपनी पॉकेट में अपने हैंड्स रख के चलता है. ओके. The boys used to stare at him and say nothing, and when he was out of sight they breathed freely. So the proud boy was lonely and would have had no friends out of doors if it had not been for two stray dogs, the green trees, and the flock of geese upon the common. Strength. There was once a very proud boy. एक बार एक बहुत प्राउडी बॉय था, बहुत ज्यादा घमंड करने वाला लड़का था. He always walked. Always means हमेशा. Walked means घूमा. Through the village. Through means जैसे संपूर्ण के लिए बात करते हैं हम, ठीक है. तो वह सारे गांव में घूमता था. With his eyes turned down, अपनी आंखें turn down करके, नीचे की तरफ करके, and his hands in his pockets, और अपने हाथ पॉकेट में रख के. तो एक बच्चा था जो बहुत ही लोग उसे कैसा मानते थे? प्राउडी मानते थे बहुत ज्यादा. बिकॉज वह जब कहीं चल जाता था, गांव में घूमता था, तो वह कैसे घूमता था कि अपनी आंखें नीचे करके चलता था और अपनी पॉकेट में हैंड रख के घूमता था. वह इधर उधर नहीं देखता था, ना किसी को स्माइल देता था, ना किसी से बातें करता था, है ना. तो वो चुपचाप निकल जाता था गांव में से नीचे आंखें करके. द बॉयज यूज्ड टू स्टेयर एट हिम, और बॉयज क्या करते थे? उसे स्टेयर करते थे. स्टेयर मीन्स अ स्टेयरिंग गेज. उसे स्टेयरिंग गेज से यानी उसे घूरते थे. अंडरलाइन इट एंड राइट कीजिए यहाँ पर, घूरना. ठीक है. एट हिम, बच्चे उसे घूरते थे. घूरना यानी बहुत ध्यान से देखना, आंखें फाड़ फाड़ के देखना. ठीक है. एंड से नथिंग, और उसे कुछ नहीं कहते थे. ठीक है. और उसको जब वो देखते थे तो कहते उसे कुछ नहीं थे. एंड व्हेन ही वाज आउट ऑफ साइट, साइट मीन्स दृश्य, साइट मीन्स दृश्य. और जब वह उनकी आंखों के सामने से, मतलब उन्हें दिखाई देना वह बंद हो जाता था, तब वे क्या करते थे? दे ब्रीथ्ड फ्रीली. ब्रीथ्ड मीन्स सांस, ब्रीथ मीन्स सांस लेना, एंड ब्रीथ्ड सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट में हम इसे यूज करते हैं. तो ब्रीथ मीन्स सांस लेना. सांस ली उन्होंने फ्रीली, आजादी से. जब वह लड़का निकल जाता था
वह प्राउड बॉय वहां से चला जाता था, उन्हें दिखाई नहीं देता था। देन दे फील ब्रीथ्ड फ्रीली, तब वे सांस लेते थे कि वे आजाद हो गए, चलो ओ वह गया। सो द प्राउड बॉय वॉज लॉनली। लॉनली मीन्स अलोन, अकेला। सो अंडरलाइन इट एंड राइट ऑन इट इन योर बुक अलोन, या फिर राइट कीजिए आप इस पर अकेला। ओके तो इस तरह से जब वह गांव में से निकलता था, किसी से बातचीत नहीं करता था, बोलता नहीं था, चुपचाप निकल जाता था और देखता भी नहीं था, नजरें नीचे करके वह निकल जाता था, तो उसका कोई फ्रेंड नहीं था। और वह अकेला रहता था, क्योंकि बच्चे उसे कैसा समझते थे, बहुत ज्यादा प्राउड समझते थे, प्राउडी बॉय समझते थे। एंड वुड हैव हैड नो फ्रेंड्स आउट ऑफ डोर्स, और उसका डोर से बाहर यानी घर के बाहर कोई भी उसका मित्र नहीं था, क्योंकि उसका ऐसा एटीट्यूड था, उसका ऐसा बिहेवियर था। अगर आप अपने पड़ोस में भी, नेबर्स में भी इस तरह के किसी बच्चे को देखेंगे कि वह जब आपके आसपास से निकलेगा तो वह गर्दन नीची करके चुपचाप निकल जाएगा। तो आप भी उससे बात करना उचित नहीं समझेंगे। अगर आप उसे जानते नहीं हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप भी उससे डरेंगे कि शायद ये हमें डांट ना दे, हमसे फाइटिंग ना कर बैठे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अनजान पर्सन से बात नहीं कर पाते हैं, उसका नेचर हमें समझ में नहीं आता, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो हम उससे बात करने से कई बार डरते भी हैं। ठीक है, इफ इट हैड नॉट बीन फॉर टू स्ट्रे डॉग्स एंड ग्रीन ट्रीज एंड अ फ्लॉक ऑफ गीज अपॉन द कॉमन। एंड सामान्य तौर पर उसके पास कभी कभी क्या है, फ्लॉक ऑफ गीज या ग्रीन ट्रीज या स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कभी कभार, तो उसके पास ये सब भी नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वह बिल्कुल अकेला हो जाता है। ठीक है, तो क्या मतलब है इस बात का, फ्लॉक ऑफ गीज, फ्लॉक मीन्स झुंड, ग्रुप, गीज मीन्स कलहंस, जो कलरव करते रहते हैं। कलहंस का ग्रुप भी नहीं होता है कई बार उसके पास में। स्ट्रे डॉग्स, कभी कभार उसके पास दो कुत्ते भी नहीं होते हैं, और तो ग्रीन ट्रीज भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। वह कई बार बिल्कुल अलोन होता है, अकेला होता है। ठीक है चिल्ड्रन, वन डे जस्ट बाय द वीवर्स कॉटेज ही मेट द टेलर सन। नाउ द टेलर सन made more noise than any other boy in the village, and when he had done anything wrong, he stuck to it and said he didn't care. So the okay, चलिए नेक्स्ट पेज पर बाद में देखते हैं, पहले इसी को हम रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। वन डे, एक दिन क्या होता है कि जस्ट बाय द वीवर्स कॉटेज, जो वीवर की कॉटेज है, वीवर मीन्स जो बुनकर होते हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, बुनकर होते हैं, बुनने वाले। कॉटेज मीन्स कुटिया या हट, झोपड़ी या कुटिया। तो एक दिन क्या होता है, जस्ट बाय द वीवर्स कॉटेज, एक दिन वीवर की कॉटेज के पास में देखता है वह क्या, ही मैट द टेलर सन, वह एक टेलर के सन को देखता है। टेलर मीन्स कपड़े सिलने वाला, वह कपड़े सिलने वाले के बेटे से मिलता है। नाउ द टेलर सन मेड मोर नॉइज, अब टेलर का जो बेटा है वह क्या कर रहा होता है, बहुत ज्यादा नॉइज, बहुत ज्यादा शोर मचा रहा होता है। देन एनी अदर बॉय इन द विलेज, जो कि गांव में कोई भी जो बच्चे हैं उन सब की तुलना में वह बहुत ज्यादा शोर मचाता है, कि गांव में कोई भी बच्चा इतना शोर नहीं मचाता है जितना कि टेलर सन शोर मचा रहा होता है, नॉइज कर रहा होता है। एंड व्हेन ही हैड डन एनीथिंग, और वह जब भी कुछ करता है, व्हेन और जब ही हैड डन एनीथिंग, और जब भी वह कुछ गलत कर देता है, स्टक टू इट, स्टक मीन्स चिपकाना, जब वह किसी चीज को चिपका देता है और गलत तरीके से चिपका देता है। एंड सैड ही डिड नॉट केयर, और तब वह क्या कहता है कि उसने इसकी केयर नहीं की, इसका ध्यान नहीं रखा। सो the neighbors thought that he was very brave. अब क्योंकि वह चिल्ला रहा होता, अगर उसने कोई कार्य नहीं कंप्लीटली किया हुआ, अगर कोई वर्क उसने रॉन्ग कर दिया है, तो वह चिल्लाता है कि उसने इसका ध्यान नहीं रखा। सो नेबर्स, इसलिए जो नेबर्स हैं यानी जो पड़ोसी हैं, थॉट मीन्स सोचते हैं, उन्होंने सोचा ऐसा
क्या? दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, कि वह बहुत ज्यादा बहादुर है। एंड would do wonders when he came to be a man, and would do wonders means magic, जादू, और वह जादू करेगा, यानी बहुत कुछ ऐसा करेगा जो आश्चर्य में डालने वाला होगा जब वह मैन हो जाएगा, यानी जब वह बड़ा हो जाएगा तब वह बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो सभी के लिए आश्चर्य करने वाला होगा या मैजिक होगा। ओके। And some of them hoped he would be a great traveler, और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसी आशा करते हैं। And some of them, उनमें से कुछ, hope means आशा करना, hoped means आशा की, और उनमें से कुछ लोगों ने ये आशा की कि he would be a great traveler, वह एक बहुत महान ट्रेवलर होगा। ट्रेवलर means यात्रा करने वाला, यानी यात्री। एंड से लॉन्ग इन डिस्टेंट लैंड, और वह कहेगा डिस्टेंट लैंड, दूर की जो, जैसे कहीं लोग बहुत दूर घूमने जाते हैं और उसके बारे में वे फिर अपनी यात्रा के बारे में गुणगान करते हैं या वहां के बारे में बताते हैं, तो वह सब ही लोग उसके बारे में कहते हैं कि बहुत दूर तक जाएगा, महान यात्री बनेगा, और फिर वहां पर बहुत दूर जाकर ठहरेगा और वहां फिर जाकर उसके बारे में वो बताएगा। स्टे लॉन्ग, और दूर जाकर वह काफी लंबे समय तक ठहरेगा। एंड डिस्टेंट लैंड, डिस्टेंट मीन्स दूरी, लैंड मीन्स जमीन, यानी बहुत दूर जमीन पर वह जाएगा, बहुत दूर तक घूमेगा और फिर उसके बारे में वह बताएगा, वहां पर जाकर ठहरेगा। ओके। कौन सोचते हैं ये सब? नेबर सोचते हैं, किसके? टेलर्स सन, टेलर के बेटे के जो पड़ोसी हैं, यानी टेलर के जो पड़ोसी हैं वे टेलर के बेटे के बारे में ऐसा सोचते हैं, वे ऐसी होप रखते हैं। ठीक है। When the tailor's son saw the proud boy, he danced in front of him and made faces and provoked him sorely, until at last the proud boy turned round and suddenly boxed the ears of the tailor's son and threw his hat into the road। अब क्या होता है, टेलर का बेटा उसे बहुत ध्यान से देखता है, प्राउड बॉय को, और उसके सामने वह डांस करना शुरू कर देता है और उसके सामने वह फेस बनाता है। जैसे आप चिढ़ाते हैं ना एक दूसरे को, बहन भाई या जो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, उसी तरह से वह उसे चिढ़ाता है और तब तक चिढ़ाता रहता है जब तक वह जो प्राउड बॉय है वह एक्शन ना ले, तब तक उसे चिढ़ाता रहता है, जब तक वह चुपचाप खड़ा है तब तक वो उसे चिढ़ाता ही रहता है। फिर एट लास्ट क्या होता है, प्राउड बॉय को गुस्सा आ जाता है और वह उसके साथ फिर बॉक्सिंग करता है, यानी मारपिटाई करते हैं, फाइटिंग करते हैं टेलर के बेटे के साथ में। और फिर क्या होता है, जो बॉय है ये प्राउड बॉय, यह उसकी हैट उतार के फेंक देता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, रीड करते हैं। When the tailor's son saw the proud boy, जब टेलर का बेटा देखता है प्राउड बॉय को, ही डांस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट मीन्स बिफोर, यानी उसके सामने, तो वह प्राउड बॉय को देखकर उसके सामने डांस करना शुरू कर देता है। एंड मेड फेसेस, और फेस बनाता है, अलग अलग डिफरेंट तरह के उसे फेस बनाता है। एंड प्रोवोक्ड हिम, प्रोवोक्ड मीन्स उसे चिढ़ाता है, वह उसे चिढ़ाता है, उकसाता है, यानी भड़काता है। किस लिए? सॉरली, सॉरली यानी अत्यंत कष्टदायक रूप से वह उसे चिढ़ाता है। प्रोवोक्ट करता है यानी उकसाना, राइट कीजिए, उकसाना, ये चिढ़ाना। सॉरली अत्यंत कष्टदायी रूप से, अत्यंत कष्टदायी रूप से, तो वह उसे चिढ़ाता है, बहुत ही कष्टदायी रूप से चिढ़ाता है वह उसे कि वह परेशान हो जाता। अंटिल, जब तक, एट लास्ट, लास्ट हो जाता है कि वो उसे चिढ़ाता रहता है, प्रोवोक्ट करता रहता है। देन द प्राउड बॉय टर्न, अब प्राउड बॉय क्या करता है, टर्न, मुड़ता है, राउंड, चक्कर लगाता है उसके। एंड सडनली बॉक्स्ड, और अचानक से बॉक्स्ड मीन्स बॉक्सिंग करने लगता है। द ईयर्स, ईयर से ऑफ द टेलर्स सन, टेलर के बेटे के सामने वह क्या करता है, बॉक्स करने लगता है। ईयर से यानी वह घूरने लगता है उसे, हम वो दोनों बच्चे आईज से, ईयर से सॉरी,
ईयर से वे क्या करते हैं, एक दूसरे के उन्होंने कान पकड़ लिए और फिर फाइटिंग शुरू कर दी है गुस्से में आके। देन थ्रू हिज हैट इनटू द रोड। अब जो प्राउड बॉय है उसने टेलर सन का हैट रोड पर फेंक दिया गुस्से में आकर। द टेलर सन was surprised and without waiting to pick up his hat ran away and sitting down in carpenter's yard cried bitterly. After a few minutes the proud boy came to him and returned him his hat saying politely यानी विनम्रता से, बहुत ही प्यार से जब हम बोलते हैं तो पोलाइटली बोलते हैं। देन द टेलर सन, अब द टेलर सन क्या करता है, वो सरप्राइज्ड, वह बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना, वंडर, वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित, अचंभित हो जाता है। सो राइट हियर अचंभित, वह अचंभित हो जाता है बहुत ज्यादा। एंड विदाउट वेटिंग टू पिक अप हिज हैट, अब वह वेट नहीं करता कि वह अपनी जो हैट है, उसने प्राउड बॉय ने उसकी हैट फेंक दी है तो वह उसको कैच करे या पिक करे, बल्कि वह क्या करता है, रेन अवे, वह भाग जाता है। एंड सिटिंग डाउन इन कारपेंटर्स यार्ड, और वह कारपेंटर्स के यार्ड में जाकर, उसके आंगन में जाकर बैठ जाता है। क्राइड बिटरली, बिटरली मीन्स कड़वा होता है ना, बिटर मीन्स कड़वा, तो वह शुरू कर देता है रोना बहुत जोर जोर से। बिटरली यानी बुरी तरह वह रोना शुरू कर देता है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, अब क्या होता है, कुछ मिनट्स के बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में, अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट्स के बाद में क्या होता है, द प्राउड बॉय केम टू हिम, जो प्राउड बॉय है वह आता है उसके पास। एंड रिटर्न्ड हिम हिज हैट सेइंग पोलाइटली, अब वह जो बॉय है वह उसको रिटर्न करता है उसकी हैट। रिटर्न मीन्स लौटा देना, वह उसकी हैट लौटाता है। एंड सेइंग पोलाइटली, और वह उससे विनम्रता से कहता है। सो अंडरलाइन पोलाइटली एंड राइट हियर विनम्रता, वह उससे विनम्रता से कहता है। पोलाइटली मीन्स, पोलाइट मीन्स showing good manners towards others as in behavior speech, अपनी जो हमारा स्पीच है उसे हम शो करते हैं कि हम गुड मैनर यूज करते हैं। शोइंग गुड मैनर टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के सामने हम अपना गुड मैनर शो करते हैं पोलाइट लैंग्वेज यूज करके। ओके, देन देयर इज नो डस्ट ऑन इट, यू डिजर्व to have your ears boxed, but I am sorry I was so rude as to throw your hat on the road. अब वे क्या कहता है टेलर सन से, there is no dust on it, कि देखो आपके कैप पर कोई डस्ट नहीं है, गंदा नहीं हुआ है, ये साफ है। You deserve to have your ears boxed, आप डिजर्व करते हैं। डिजर्व मीन्स आप लायक हैं, यानी आप इस लायक हैं, आप डिजर्व करते हैं। टू हैव योर ईयर्स बॉक्स, जो अपने ईयर से बॉक्सिंग करना आप डिजर्व करते हैं, आप कर सकते हैं बिल्कुल। बट आई एम सॉरी, लेकिन मुझे माफ कीजिए। आई वॉज सो रूड, मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ। रूड मीन्स मतलब वो अपने आप को कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाला हूँ। एज टू थ्रो योर हैट ऑन द रोड, कि मैंने तुम्हारी हैट रोड पर फेंक दी। सो आई एम सॉरी, वह उससे बताता है बच्चे को कि तुम्हारी हैट गंदी नहीं हुई है, देयर इज नो डस्ट ऑन इट, और तुम ईयर से फाइटिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने गलत किया है। बट बच्चे, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा गुस्सैल हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आई एम सो रूड, या आई वॉज सो रूड, मैं बहुत गुस्से में था। सो दैट आई हैव थ्रो योर हैट ऑन द रोड, मैंने तुम्हारी हैट रोड पर फेंक दी। सो सॉरी, आई थॉट यू वर प्राउड, द said the tailor's son. Astonished, I did not think you would say that. I would not, I wouldn't, इसको हम wouldn't भी बोलते हैं, ठीक है। ये would है, apostrophe, comma and then
टी, तो इसको हम बोलते हैं वुडंट। ये वुड नॉट है, इसको हम वुडंट बोलते हैं। एंड डिड एन कोमा टी, इसको हम डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं। ओके, तब टेलर का बेटा क्या कहता है, आई थॉट, मैंने सोचा, यू वर प्राउड, तुम्हें घमंड था, मुझे लगा कि तुमने मेरी कैप फेंक दी, मुझे लगा तुम्हें बहुत घमंड था। एस्टोनिस्ड, आई डिडंट थिंक यू वुड से दैट आई वुड नॉट। एस्टोनिस्ड यानी अचंभित होते हुए। एस्टोनिस्ड, चलिए फिर से देख लेते हैं इस लाइन को एक बार। आई थॉट यू वर प्राउड, मैंने सोचा कि तुम घमंडी थे। दस सेड द टेलर सन, टेलर के बेटे ने कहा, टेलर के सन ने कहा कि आई थॉट, मैंने सोचा, यू वर प्राउड, तुम घमंडी थे। एस्टोनिस्ड, अचंभित होते हुए, उसने कहा कि मुझे लगा कि तुम बहुत प्राउडी थे। आई डिड नॉट थिंक यू वुड से दैट आई वुडंट, कि मैंने ये नहीं सोचा था, मुझे बहुत ज्यादा अचंभा हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा और मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा मेरे से कहोगे। क्या कहोगे? कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे से आके सॉरी बोलोगे, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मुझे नहीं पता था। ओके, देन परहैप्स यू आर नॉट प्राउड, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम प्राउड नहीं हो, तुम्हें घमंड नहीं है। आई एम नॉट, अब वे कहता है कि आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, नहीं मुझे घमंड नहीं है। द प्राउड बॉय कहता है नहीं मुझे घमंड नहीं, आई एम नॉट प्राउड। आहा, दैट मेक्स अ डिफरेंस, सेड द प्राउड बॉय स्टिल मोर पोलाइटली, व्हेन यू आर प्राउड and have done a foolish thing, you make a point of owning it. वे क्या कहता है, दैट मेक्स अ डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? प्राउड बॉय कहता है कि ओहो क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? दैट स्टिल मोर पोलाइटली, वह और भी ज्यादा पोलाइटली होकर कहता है, और भी ज्यादा विनम्र भाव से कहता है, शांत स्वभाव में। व्हेन यू आर प्राउड, जब तुम प्राउड में थे, तो जब तुम्हें घमंड हमें दिखाई दे रहा था कि तुम्हें घमंड है, तो इसलिए मैंने ये फुलिश थिंग की कि मैंने तुम्हें चिढ़ाया, बहुत ज्यादा चिढ़ाया, जैसे कि मुझे लग रहा था कि तुम बहुत ज्यादा प्राउडी हो, बहुत ज्यादा घमंडी हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें चिढ़ाया। यू मेक अ पॉइंट ऑफ ऑनिंग इट, तुमने मेरे सामने, मेरी ऑनिंग में स्वामी होना, तुमने इसके लिए स्वामी होने के लिए पॉइंट बना लिए, यानी कि तुमने मेरे से बहुत ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए हैं। मैं मानता हूँ कि तुम प्राउडी नहीं हो। इट मीन्स इट, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, सेड द टेलर सन, टेलर के बेटे ने कहा, लेकिन बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इसके लिए बहुत ज्यादा करेज की जरूरत होती है। करेज मीन्स साहसी होना, ब्रेवरी, ठीक है, ब्रेवरी। लेकिन जो तुमने किया, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, यानी तुमने मेरी कैप वापस लाके दी, मैंने तुम्हें उकसाया, चिढ़ाया, और देन स्टिल तुमने फिर भी मुझे लाकर मेरी कैप वापस दी। तुमने फेंक दी थी, लेकिन गुस्से में आकर जब वो फेंक दी थी, उसके बाद स्टिल तुमने मुझे मेरी हैट लाकर दी, और तुमने मुझे सॉरी भी कहा। तो ये बहुत ज्यादा करेज की बात है, लॉट्स ऑफ करेज की बात है। तो मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा करेजियस हो। एंड मूव ऑन नेक्स्ट पेज। ओ डियर, नो, आंसर्ड द प्राउड बॉय, प्राउड बॉय ने आंसर दिया, ओ डियर नो, इट ओनली टेक्स अ लॉट ऑफ कवार्डिक नॉट टू, एंड देन टर्न हिज आईज डाउन अगेन, ही सॉफ्टली वॉक्ड अवे। अब उसने क्या कहा, जो प्राउड बॉय है उसने कहा, ओ डियर नो, नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है कि मैं प्राउडी हूँ, बट इट ओनली टेक्स अ लॉट ऑफ कवार्डिक नॉट टू, एंड देन टर्निंग हिज आईज डाउन अगेन, ही सॉफ्टली वॉक्ड अवे। अब वो कहता है टेलर सन से कि नहीं डियर, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा साहसी हूँ, बल्कि कैसा हूँ, कवार्डिक हूँ। कवार्डिक, लैक ऑफ करेज, यानी बहुत ज्यादा मैं कवार्डिक हूँ, बहुत ज्यादा मेरे अंदर साहस की कमी है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी आईज टर्न करके चुपचाप निकल जाता हूँ, इधर उधर नहीं देखता हूँ, किसी से बातें नहीं करता हूँ। और फिर वह क्या करता है, देन
वह फिर से अपनी आईज डाउन करके चला जाता है एंड सॉफ्टली वॉकड अवे, और धीरे से बड़े प्यार से वह निकल जाता है। इट मीन्स जो बच्चों का ये मानना था कि यह लड़का बहुत ज्यादा चुप रहता है, किसी से बातें नहीं करता एंड टर्निंग हिज आईज डाउन, वह चला जाता है, चुपचाप निकल जाता है आंखें नीची करके। इट मीन्स ही वॉज नॉट प्राउड बट ही वॉज शेम बॉय। वह बहुत ज्यादा शर्माने वाला बच्चा है, किसी से बातें नहीं करता है। ओके, चलिए अब आपकी समझ में आ गया हम इस चैप्टर से क्या सीखते हैं, क्या लर्न करते हैं। बच्चों, अगर कोई ऐसा है कि वो किसी से बातें नहीं करता है, शांत रहता है, तो इट मीन्स हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ही इज द प्राउड, उसमें घमंड है। बट ऐसा भी हो सकता है कि वह बहुत ज्यादा शर्माने वाला बच्चा हो। ठीक है, चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं हम। कवार्डिक यानी लैक ऑफ करेज टू फेस डेंजर, उसके अंदर बहुत ज्यादा करेज की कमी होती है, जो फील करता है फेस डेंजर, बहुत ज्यादा खतरा फील करता है, डिफिकल्टी एंड पोजिशंस एंड पेन एक्सेट्रा। ठीक है, एंड पिछले वाले पेज पर देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। स्टेयर, स्टेयर मीन्स a staring gaze, a fixed look with eyes wide open। जब हम किसी को देखते हैं, a staring gaze, एक स्टेयरिंग गेज के द्वारा किसी को, जैसे हम आंखें फाड़ फाड़ के लगातार देखते रहते हैं, फिक्स्ड लुक, फिक्स करते हैं अपनी लुक को, हम एक साथ ध्यान से देखते रहते हैं, विद आईज वाइड ओपन, अपनी वाइडली आईज ओपन करके, यानी आंखें फाड़ फाड़ के जब हम किसी को देखते हैं, तो इट मीन्स होता है स्टेयर यानी घूरना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। दीज आर द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो। प्रोवोक्ड, टू एंगर, एनरेज, एक्सपेरिट और विक्स। किसी को क्या करना, एंगर करना, एनरेज करना, किसी को उकसाना, किसी को भड़काना, चिढ़ाना। ठीक है, तो राइट कीजिए उकसाया या भड़काया। ओके, पोलाइट, पोलाइट जैसे हम बात करते हैं बड़े प्यार से, कई बार उसी बात को हम बड़े प्यार से करते हैं, कई बार क्या करते हैं हम उसे रूडली बोल देते हैं, सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, तो हम पोलाइटली बोल के क्या शो करते हैं, शोइंग गुड मैनर, अपना गुड मैनर शो करते हैं टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के सामने, एज इन बिहेवियर, अपने बिहेवियर में या स्पीच में, अपने बोलने में या अपने बिहेवियर में। अगर हम पोलाइटनेस रखते हैं तो दूसरे को क्या लगता है कि हम बहुत अच्छे गुड मैनर वाले हैं। ठीक है, देन पोलाइट मीन्स विनम्र। एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड यानी अचंभित। एस्टोनिस्ड अचंभित, ग्रेटली या अमेज, अमेज ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ओके, करेज मीन्स ब्रेवरी, फियरलेसनेस यानी साहस। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।